हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत 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 रिक्वेस्टेड है। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मेरा यूट्यूब अर्निंग क्या है, मैं यूट्यूब पे कब आई, यूट्यूब पे मैं कैसे आई, कैसे मेरे लिए यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बन गया। और इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस है कि आप यूट्यूब पे कैसे आई, कब से आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, आपकी अर्निंग क्या है, यूट्यूब पे आप कितना कमाते हैं, या फिर इसके अलावा ना बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के। तो वो सारे सवालों के मैं जवाब आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और इसके अलावा कुछ टिप्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी, जो यूट्यूब के टिप्स होते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे जो टिप्स होते हैं ना यूट्यूब के, कि अपना प्रोफाइल कैसे करते हैं यूट्यूब पे, या फिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं मोनेटाइजेशन तक की, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने वो सारी चीजें ना फेस करी है, तो वो सारी चीजें भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो प्लीज अगर वो सब देखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी से। तो मेरा यूट्यूब का जो जर्नी है ना, वो लास्ट ईयर मैंने नवंबर 2020 में स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब जर्नी। फर्स्ट वीडियो मेरी नवंबर में आई थी और उस टाइम से अभी तक मैं कंटिन्यू हूँ। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हुआ, जो मैं यूट्यूब पे आई तो एक्चुअली मुझे फोटोज़ का, मुझे वीडियोज़ का ऐसे भी बहुत शौक था। मैं हर टाइम पे ना, अगर कोई फंक्शन होगा या फिर कुछ भी होगा ना, तो मैं शूट किया करती थी। बट ऐसा नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे आना था, क्योंकि मैं इससे पहले जॉब में थी। उसके बाद से मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे बच्चे हुए, मेरी बेटी 5 साल की है। तो वो जब हुई ना, तो उसके बाद से मैंने जॉब सोचा कि 2 साल की हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी, उसके बाद से जॉब स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों को मेड के भरोसे मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसके बाद से एक और मेरा बेटा भी है, जब बेटी 5 साल की है और बेटा 1 साल का है। तो यूट्यूब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई जब मेरा बेटा हुआ। उसके 5-6 महीने बाद से मैंने स्टार्ट किया। इतने छोटे बच्चे को लेकर के मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और भगवान की कृपा से मैं कहूँगी कि चलिए मेरी वीडियोस अच्छे व्यूज़ आए और आज मैं आपके सामने हूँ। नवंबर 2020 से मैंने अपने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। मैंने उस टाइम पे यूट्यूब पे अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, इंडियन यूट्यूबर गुंजन। और अपने मैंने दिवाली की मेरी फर्स्ट वीडियो थी, और उसके पहले की भी एक वीडियो होगी, बट ऐसे ही रिव्यू वीडियो थी किसी चीज़ की। और उसके बाद से दिवाली से मैंने ना व्लॉग डालना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था। तो वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू हूँ यूट्यूब पे। और मेरा बेटा उस टाइम पे बहुत छोटा था, 6-7 महीने का था, और मैंने उस टाइम से अपना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बताया था, मतलब किसी को भी नहीं बताया था। मेरी सिस्टर जो है वो यूट्यूबर हैं, लेकिन फिर भी उनको भी नहीं बताया था। लेकिन उनकी बहुत हेल्प रही है हर चीज़ में। जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, एडिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें उनका हेल्प था वैसे। और इसके बारे में बताऊं कि मैं कैसे स्टार्ट की। और एक्चुअली मुझे फोटोज़ खींचने का, वीडियोस बनाने का ना शुरू से बहुत शौक था। तो फोटोज़ जो हैं वो मैं पोजेस दे दे के ना बहुत खिंचवाया करती थी पहले। तो एक्चुअली उसी से धीरे 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 करके ना एक मन में आ गया कि उस टाइम पे लगता था कि अब जॉब नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए, क्यों ना मैं स्टार्ट करूं। तो जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं रात भर नहीं सोई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और रात के टाइम मुझे टाइम मिलता था जब मेरा बेटा सो जाता था। तो उस टाइम से लेके मैं रात तक रिसर्च करते रहती थी कि कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल जाऊंगी, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, किस चीज़ को मैं कैसे मैनेज करूं हर चीज़ को। वो सारी चीज़ें सोच सोच के ना मैं रात भर तक नहीं सोती थी। 2-2 बजे रात को मैं सोती थी और सुबह 6 बजे उठ भी जाती थी, क्योंकि शेड्यूल जो था ना वो मेरा बेटा के हिसाब से था। बेटा जब जगता था तो उस टाइम मुझे भी जगना होता था। तो शेड्यूल कुछ इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत 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 मेहनत करी है इस चीज़ को लेकर के, कि मुझे किस तरह से वीडियोस बनानी चाहिए। और अपने वीडियोस को लेकर के अपने टाइम टेबल को फिक्स करने में मुझे बहुत टाइम लग गया है। तो ये हो गई मेरी यूट्यूब जर्नी की बात, कि मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे किया। और इसके अलावा अपने अर्निंग्स की बात करूं अगर मैं, तो अर्निंग्स के पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि जब यूट्यूब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें 2 चीज़ों के टारगेट मिलते हैं। यूट्यूब हमें 2 चीज़ों के टारगेट सबसे पहले देता है कि आपको 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, प्लस आपका जो वॉच टाइम मिलता है वो आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले होता है कि सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम, अगर ये दोनों कंप्लीट हो गए तभी आपका जो चैनल है वो रिव्यू में जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका चैनल चल जाता है, तो इसमें सबसे पहले तो व्यूज़ की ज़रूरत होती है।
तो वो तो मान लीजिए मैंने डालना स्टार्ट किया भगवान की कृपा से। 2-3 वीडियोस मैंने डाले, उसके बाद से मेरा वीडियोस कुछ जो है वो थोड़ा सा व्यूज आ गया अच्छा, और थोड़ा सा वायरल ही कह सकते हैं उस टाइम पे। तो वायरल हो गया समझ लीजिए, और कुछ व्यूज आ गए और चल गया। तो वॉच टाइम तो मेरे कंप्लीट हो गए, और उसके साथ साथ सब्सक्राइबर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। लेकिन उसके बाद से पिन आता है, और उसके बाद से एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, प्रोसेस जो होता है उसमें एक थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूट्यूब पे आता है ना तो उसका जो है 1 मंथ में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा सा गैप जो होता है ना वो जरूर लग जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने नवंबर 2020 को स्टार्ट किया था, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू वीडियोस डालते गई। बिना किसी अर्निंग्स के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, एक भी दिन गैप नहीं हुआ है मेरा। वो अलग बात हो गई, कभी तबीयत खराब हो गई या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो अलग बात हो गई, लेकिन मैंने कभी भी गैप नहीं किया है अपने हिसाब से। अगर मैं ये बात करूं कि मेरा मोनेटाइजेशन कब हुआ चैनल का और कब से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो जैसे ही मेरा मैंने कहा ना कि वीडियोस मेरे कुछ वायरल हो गए, तो वायरल हो गए और आप लोग वॉच करने लगे, और उसके बाद से जनवरी में मेरा चैनल का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया। तो जनवरी में वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, उसके बाद से चैनल रिव्यू में गया, तो रिव्यू में चला गया मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, कभी कभी नहीं भी लगता है, लेकिन कभी कभी टाइम भी लगता है उसमें जब मोनेटाइजेशन में जाता है तो, क्योंकि वहां पे एक एक चीज को वो लोग स्कैन करते हैं, यूट्यूब हर चीज को स्कैन करता है। मतलब हर वीडियोस को स्कैन की जाती है, कुछ आपके वीडियोस के अंदर कुछ बुरा तो नहीं है, कुछ खराब तो नहीं है इस चीज के लिए, तो वो पूरा स्कैन होता है, उसके बाद से मोनेटाइज करके आपको यूट्यूब मिल करता है। तो इस तरह से मेरे भी वीडियोज चले गए थे, जनवरी में मोनेटाइजेशन में चला गया, और उसके बाद मोनेटाइजेशन से आ गया। तो उसके बाद वेट करना होता है कि आपके $10 बन जाए। जब आपका $10 बनेगा ना यूट्यूब पे, तब भी आपका पिन के लिए वेरीफाई होगा, मतलब आपका पिन आएगा, वो एड्रेस वहां पे वेरीफाई होगा। तो उसके बाद से मैं सोच रही थी कि मैं रोज तो रेवेन्यू जो होता है ना वो मैं रोज चेक करती थी कितना हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ना एक्साइटमेंट थी कि मैं वीडियोस अच्छे कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर अच्छे करूंगी तभी तो कोई देखेगा, नहीं बनाऊंगी अच्छे तो लोग कैसे देखेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आप लोगों को पसंद आया मेरा वीडियो, आप लोग वॉच करते हैं अभी भी और तब भी करते थे। तो मेरा $10 कंप्लीट हो गया बहुत जल्दी, और $10 कंप्लीट होने के बाद मुझे पिन के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन करना था। तो मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन कर दिया वहां पे। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है ना कि आपको सारी चीजें, जैसे आपका जो भी एड्रेस वेरिफिकेशन होगा ना, तो आपके फोटोज के साथ आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद से वो वेरीफाइड हो जाएगा तभी पिन आता है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों से आज दिखा रही हूँ कि मेरा पिन आया था, क्योंकि मैं इसमें वीडियोस में ना अपने शेयर नहीं कर पाई थी, मैं ब्लॉग्स में उतना शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे उतना कुछ ना आइडिया नहीं था, तो मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो मेरा जो पिन आया था वो ये रहा, और उसके बाद से जब पिन तो आ गया था, लेकिन पिन आने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, क्योंकि जो पिन आता है ना यूट्यूब का वो 3 टाइम ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 3 टाइम में आप मिस करते हैं तो फिर आपका जो मोनेटाइजेशन होता है वो कैंसिल हो सकता है, हो नहीं सकता है, कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा पिन आया था तो मुझे नहीं मिला था, एक्चुअली मेरे घर पे आया ही नहीं था, मैं वेट कर रही थी लेकिन नहीं आया था, काफी दिन हो गए थे। फिर मैंने सेकंड टाइम पिन के लिए अप्लाई किया। तो सेकंड टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लास्ट टाइम कैसे ऐसा हो गया कि कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है जो नहीं आए, और उस टाइम पे रिसीव नहीं हो पाया था। तो मेरे एक्चुअली एक जानने वाले हैं जो पोस्ट ऑफिस में हैं, तो आस पड़ोस के, तो मैंने उनसे बोला कि मेरा कुछ आने वाला है, फर्स्ट टाइम में मैं रिसीव नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास आया ही नहीं है, तो प्लीज आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर आता है तो मेरे तक पहुंचा दीजिएगा। तो उन्हें याद था, तो वो ही ला करके मुझे घर तक पहुंचा गए थे, दे गए थे। लेकिन अगर ये मिस हो जाता है ना 3 टाइम तो मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। लेकिन चलिए सेकंड टाइम में मुझे रिसीव हो गया था, और यही वो पिन था जो मैं संभाल के रखी हूँ। वैसे किसी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं संभाल के रखी हूँ क्योंकि मुझे बहुत हमेशा याद रहता है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों से दिखा दूं पिन अपना। तो उसके बाद से क्या होता है कि जब पिन आपका आ जाएगा तो आपके तो $10 कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद से मैं रेवेन्यू हमेशा चेक करती थी। तो एक्चुअली उसके बाद से क्या होता है कि $100 कंप्लीट करने होते हैं। तो $100 कंप्लीट होने के लिए मैं हमेशा रेवेन्यू चेक करती थी कि कितने डॉलर बने हैं, कितने डॉलर बने हैं, क्योंकि अभी मुझे आसार नहीं थे बिल्कुल भी कि अभी मेरा पेमेंट आएगा बिल्कुल भी उस टाइम पे।
तो उसके बाद ऐसा भी नहीं है ना कि अगर अगस्त में इतना पेमेंट आया है तो अगले बार भी उतना ही पेमेंट आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जून का आया है उतना तो अगले मंथ पे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है व्यूज़ पे या फिर यूट्यूब पे, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं फिर भी उतना ही पैसा जो है उतना ही बनता है, कभी कभी कम व्यूज़ होते हैं फिर भी उतना ही बनता है, या फिर कभी कभी कम व्यूज़ में भी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है व्यूज़ पे या फिर वॉच टाइम पे डिपेंड करता है। और उसके बाद से मैं इंतजार करने लगी कि $100 कब बनेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे $100 तो बन गए। लेकिन $100 बनने के बाद पता है उसके बाद भी मेरे मतलब पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जब तक अकाउंट में नहीं आ जाता है तब तक मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो एक्चुअली ये तो हो गया है, मतलब इस मंथ के शुरू में ही 1 तारीख को ही मतलब मेरे पेमेंट आ गए हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया था, बस मुझे मेल ही आया था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जब मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा तभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। उसके पहले मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि पैसे मुझे मिले नहीं थे। और उसके बाद 1 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं मेरा। अब मुझे टेंशन हो गई कि मतलब मेरे अकाउंट में या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वेरिफिकेशन तो हर चीज़ की हो चुकी है, फिर पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर ऐसा कुछ मेल आया कि अपने जैसे अपने बैंक अकाउंट में जाके वहाँ पे चेक करवाइए कुछ। तो फिर बैंक में गई, वहाँ पे सब कुछ पूछा, चेक किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि $US होता है ना, तो इंडिया में आने में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर बैंक को जानकारी दे दी आपने तो बहुत अच्छा किया। अब आगे से नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जाके मुझे तसल्ली मिली थोड़ी। और उसके बाद से मैं वेट कर रही थी, फिर भी मुझे 1 हफ्ते तक पैसे नहीं आए अकाउंट में। तो फिर मैंने दोबारा एक बार विजिट किया बैंक को, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ मैंने एप्लीकेशन दे दिया है और उसके बाद से आपके पैसे आ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। तब मैं जाके थोड़ा सा टेंशन फ्री हुई, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मेरे पैसे आए हैं। तो आज कितना तारीख है, 13 है, आज 13 तारीख है, तो मेरे पैसे 11 तारीख को रात में आए हैं। मॉर्निंग में मुझे पता चला कल कि हाँ मेरे पैसे आए हैं। मैंने मॉर्निंग में उठी न जब, तभी मैंने उस समय देखा मैसेज आया हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, पहली अपनी कमाई की बहुत खुशी हुई यूट्यूब पे। तो किसी को भी खुशी होती है, अपनी जो पहली कमाई होती है वो बहुत ही एक अलग ही फीलिंग्स होती है उसकी। तो इस तरह से, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब प्रोसेस लगे। तो ये था कुछ प्रोसेस जो मतलब कि न्यू अगर बिगनर्स होते हैं, कोई बिगनर यूट्यूबर है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं भी एक बिगनर ही हूँ। मैं अभी मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ है, पहले ही मेरी जो सैलरी होती है वो आई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँ, अगर आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जो पर्सनली थी वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। और अब बात आती है कि मेरी अर्निंग क्या है, यूट्यूब पे मेरी सैलरी कितनी आई है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि यूट्यूब इस चीज़ को करने के लिए, बताने के लिए मना करता है कि मतलब ये अलाउ नहीं है यूट्यूब पे कि आप अपनी सैलरी एग्जैक्ट बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक व्यू दे देती हूँ कि मैं क्या चीज़ ले सकती हूँ उस अपने अमाउंट से। तो मेरा जो सैलरी आया है उससे मैं सैमसंग का एक फ़ोन आपको बता देती हूँ आइडिया की, वो फ़ोन मैं ले सकती हूँ उतने अमाउंट में। तो सैमसंग का M31 फ़ोन मैं जो मेरे पास है अभी, मैं यूज़ करती हूँ जो फ़ोन, वो मैं बाई कर सकती हूँ अपने सैलरी से। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि मेरी कमाई कितनी आई है फर्स्ट टाइम। तो वैसे मैं खुश हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार इतना ही आए। तो ये मेरी सैलरी थी पिछले मंथ की, मतलब मैं बात कर रही हूँ जुलाई की, जून और जुलाई की बात कर रही हूँ दोनों की, लेकिन अभी मैं जून की ही बात कर रही हूँ। और ये क्योंकि 1 मंथ पीछे आता है, क्योंकि अगस्त अभी चल रहा है, तो जून का जो था ना वो मेरा फंस गया था, जिसकी वजह से लेट हुआ, तो मुझे लेट मिला है। तो इसलिए मैं जून की बात कर रही हूँ अपनी सैलरी की। तो ये थी मेरी फर्स्ट सैलरी की बात। और इसके आगे मैं कहना चाहूंगी कि कैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें या फिर कैसे बढ़ाना चाहिए, तो इसका कोई भी रीज़न नहीं होता है। जिनको भी वीडियोस पसंद आते हैं वो आपको वॉच करेंगे, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं वॉच करेंगे। ऐसा ही मेरे साथ भी है, अगर जिनको पसंद आते हैं वो लोग वॉच करते हैं, खुद ही सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगी बात अपनी, क्योंकि मतलब मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनसे मैं डेली मतलब आधे घंटे बात करती हूँ, हफ्ते में 1 बार मिलती ज़रूर हूँ। लेकिन उनको भी नहीं बताया है मैंने कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, या फिर मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया है, ऐसा कुछ
भी नहीं है, मैंने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस खुद ब खुद मिली है। और बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स जो हैं ऐसे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात करूं तो मेरे पास भी एक कॉल आया और ऐसा उन्होंने बोला, मेरी फ्रेंड थी तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि आपके वीडियोस मैंने देखे हैं, आप ब्लॉगिंग करते हो। तो मैंने बोला हाँ। तो ऐसा है कि जब उनको पसंद आएगा तो वो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। तो मैंने अपने किसी भी फ्रेंड्स को, किसी को भी नहीं बताया था कि मैं चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। खुद ब खुद जिनको मिल जाता है वो देखना पसंद करते हैं। और इसमें मैं एक सबसे सीक्रेट अगर अपने बारे में बात बताना चाहूंगी ना, तो मेरी ये बहुत सीक्रेट बात है कि मैंने अपने ससुराल में भी किसी को नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर रही हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं बताया था उस टाइम पे भी। और अपने यहाँ तक कि ना स्टार्टिंग में ना मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया होगा कि मेरे मन में चल रहा है कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है या फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग में। लेकिन सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का, फैमिली का, सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी एक बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, फैमिली बन गए हैं, फैमिली ही हैं, फैमिली की तरह मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। और इसके बाद से मैं बात करूँगी कि वीडियोस जो होते हैं ना, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कमेंट करके, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वीडियोस कैसे बनाओ, वीडियोस के को लेकर के कि किस तरह के वीडियोस। तो मैं इस पे एक जवाब यहाँ पे देना चाहूँगी कि वीडियोस की जो कैटेगरी होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपके यूट्यूब पे व्यूज़ कितने जा रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि वीडियोस की कैटेगरी की हमारे जो व्यूवर्स हैं वो किस तरह का वीडियो वॉच करना चाहते हैं। अगर मैं फैमिली व्लॉग बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है, फैमिली में जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं सारा का सारा हमें दिखाना होता है, क्योंकि जो भी सच्चाई होती है वही हमें वहाँ दिखाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज हम थोड़ा सा ऊपर दिखा देंगे और कल को हमारे वीडियोज़ में वही चीज़ नहीं दिखेगी तो व्यूवर्स को सही बात है कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ, हमेशा मैंने यही किया है कि मैं अपनी सच्चाई जो है, मेरी जो रियल लाइफ है, मैंने अपनी हमेशा रियल लाइफ दिखाने की कोशिश करी है। और वो मैं रियल लाइफ जो अपनी दिखाती हूँ मेरे व्यूवर्स को पसंद आती है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्यूवर्स जो है वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत हाई फाई वीडियोस ही देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई हर तरह के वीडियोस देखना चाहता है। तो ये व्यूवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह के व्यूज करना चाहते हैं व्यूवर्स, उस तरह के ही वीडियोस बनाने चाहिए। मैं यही कहूंगी ना कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैंने भी बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है। और छोटे से बच्चे को लेके मुझे ना वीडियोस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है और मैं ये करते आई हूँ। बिल्कुल भी हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, और बिना सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ है कि मुझे खाना वाना बनाना भी बहुत पसंद है। तो वो वैसे सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो सारी चीज़ें भी अपने वीडियोज़ में शेयर करती हूँ, रेसिपीज शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली व्लॉग शेयर करती हूँ, बच्चों को मैं अपने कैसे रखती हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं वो भी मेरे यूट्यूब में मतलब कभी कभी ज़रूर साथ दे देते हैं, वो भी मेरे वीडियोज़ में आना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें नापसंद है अभी। और इसके अलावा जो भी फैमिली व्लॉग है आप लोग वॉच करते हैं, और उस टाइम भी वॉच करते थे, अभी भी वॉच करते हैं। और मैं यही कहूंगी कि अगर ये वाला भी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा फैमिली व्लॉग है जो वो देखते रहिए ऐसे ही, और अपने प्यार भरे कमेंट्स जो है ना वो जरूर करते रहिए। मैं शुरुआत से कहते आ रही हूँ, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना एक्चुअली, तब से मैं कहते आ रही हूँ कि आप अपने कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, और आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि आज का वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और आप लोगों के लिए भी बहुत ही मतलब रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हर चीज़ इसमें मिलाने की कोशिश की है मैंने, कि मैंने यूट्यूब पे कैसे सब कुछ किया, और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है शायद। डेली मेरे व्लॉग्स आते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा और नए नए वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे एक फैमिली व्लॉग में, और वीडियो को वॉच करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये एक फैमिली व्लॉग चैनल है, आप अपने फैमिली व्लॉग को देखते रहिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। और चलिए मैं इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे इस वीडियो को एंड करती हूँ, लेकिन मेरा जो फैमिली व्लॉग है वो आप लोग देखते रहिए और आगे देखिए। क्या हुआ? अभी फिनिश नहीं है, खाओ। नम नम नम, ये मेरा है। बर्थडे टू यू, हैप्पी
और यहाँ देखिए अंदर में कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, सारा चीज़ को करना। और इसके बाद से ग्राहक इतने अच्छे तरीके से लगा हुआ है ना कि क्या कहूँ। और देखिए हर जगह पे ना ऊपर में अंगूर लटके हुए हैं, जैसे किसी चीज़ की सजावट होती है ना, उस तरीके से लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इसको सजा दिया गया है एकदम से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप लोग भी अगर पहली बार देख रहे होंगे ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मैं इतने बड़े बागान में अंगूर की पहली बार आई।